So let's solve the example number 5. Locate root 2 on number line. हमें करना क्या है, अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो देखो बेसिकली इसके लिए हमें थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम की भी समझ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, और ट्रायंगल की समझ होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस नंबर को चाहूं तो क्या कर सकता हूं, अंडर रूट में 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, क्योंकि 1 में अगर आप 1 को ऐड कर देते हैं ना तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा होता है दैट इज 2। और आपको ये भी पता ही होगा कि अगर हम 1 का स्क्वायर भी 1 में ऐड कर देते हैं, क्योंकि 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, तो जब 1 को 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो जरा, एक पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ाया जाता है ना, क्लास 8 में, और उसमें ये समझाया जाता है कि इफ यू हैव अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, देयर इज अ परपेंडिकुलर, देयर इज अ बेस, देयर इज अ हाइपोटेनस, then the square of hypotenuse is equal to square of perpendicular plus square of base। और जब आप इस स्क्वायर को रिमूव कर रहे होते हैं तो आपको मिल रहा होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इन दिस वे अगर हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, दैट इज यहां पे 0 ले लेता हूं, यहां पे 1, यहां पे 2, ये हो गया -1, सॉरी ये हो गया -1 और सो ऑन, ये नंबर है। तो फिलहाल हमें इतने की जरूरत है और इतने में हमारा काम चल जाने वाला है। तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, रूट 2, और इसको रिटर्न किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 1, 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा हाइपोटेनस, और जैसा कि आप देख पा रहे होगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 2। इसका मतलब अगर आप हाइपोटेनस अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये बात हुई कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, बेस भी 1 यूनिट हो, तो जो हाइपोटेनस होगा दैट विल बी अंडर रूट 2। और ये कैसे होगा, ये पाइथागोरस वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा जो आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है। तो अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट ही करना है तो ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे चलते हैं, जैसे समझ लो कि बेस हो गया, और फिर 1 यूनिट के डिस्टेंस पे चलने के बाद एक हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ले रहे होंगे, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, और इसको भी हम ले रहे होंगे 1 यूनिट का। तो जब ये भी है 1 यूनिट और ये भी है 1 यूनिट, तो जब आप इसके वर्टेक्स को, टॉप पॉइंट को बेस से मिला दोगे जो कि हाइपोटेनस है, तो ये बन जा रहा होगा रूट 2। कैसे, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है ना, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस वो होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पे, और यहां पे तो है 1 प्लस 1 जो कि पहले से हमारे पास है ही। तो इन दिस वे अगर मैं इसका एक नाम दे देता हूं पॉइंट ए, तो ये जो नंबर ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ओ ए, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 2। और आपको पता है कि जब भी कोई सर्किल होता है, सर्किल, तो उसका रेडियस एवरीवेयर सेम होता है कि नहीं। तो अगर मैं O को सेंटर लेता हूं और A को एक ऐसा पॉइंट लेता हूं जो सर्किल फॉर्म कर रहा हो, तो यहां से अगर हम रेडियस बना देते हैं ना, तो इस तरीके से बनने वाला रेडियस शो कर रहा होगा अंडर रूट 2 की वैल्यू को। यानी कि अगर मैं इसका नाम दे देता हूं B, तो जो डिस्टेंस है O टू B वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा रूट 2 को, क्योंकि वो रेडियस OA को सेंटर O बना के और रेडियस की इक्वल O लेके एक आर्क लगाया गया है, और ये आर्क एवरीवेयर क्या होगा, जब रेडियस एवरीवेयर इक्वल होता है तो ये आर्क भी एवरीवेयर 2 ही होगा।
तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे होते हैं रूट 2 को नंबर लाइन पे। एक बार फिर से इस बात को मैं दर्शा देता हूं कैसे किया गया है, ताकि रिवीजन भी हो जाए और मोर क्लियरली समझ में भी आ सके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, एक नंबर लाइन लिया गया, वहां पे एक ओरिजिन है, फिर 1 है, देन 2, हियर इज -1, देन फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि एक यूनिट डिस्टेंस यानी 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे होते हैं फ्रॉम O to 1, जिसे हम बेस कह रहे होते हैं। दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस, और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफ 1 यूनिट डिस्टेंस। तो इन दिस वे, अगर बेस है 1 यूनिट का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर भी है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो जो हाइपोटेनस होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू √2। तो यहां से अगर हम इसके टॉप को मिला दे रहे होते हैं, दिस इज इक्वल टू √2, और O को आप सेंटर ले रहे होंगे, और A को रेडियस ले रहे होंगे, और एक आर्क जनरेट कर रहे होंगे, दिस विल बिकम OB, एंड दिस इज इक्वल टू √2 बिकॉज ऑफ दिस रेडियस। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी।